हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास नंबर 27 है, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की, और इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके बाद एक क्लास बताएगी और लास्ट क्लास रहेगी CDP के लिए। जितनी भी क्लासेस है सब इम्पोर्टेंट है। इसके पहले थ्योरी क्लासेस थी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ अपलोड किया है इस पेडागोजी। इसके बाद एक लास्ट क्लास टैग आउट रहेगी। सब कुछ इसमें कवर हो गया है CDP के लिए। तो आइए समझते हैं 27। देखिए, पहला है कि कहा गया है एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक। चारों ऑप्शन आपको सही है। तो सभी तरह के विविधताओं को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना सबसे सही आंसर आपका यही है। उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना, रटना नहीं, बच्चों को रटाना नहीं, किसी चीज़ को प्रत्यास्मरण पर आधारित मेमोराइज नहीं करना है किसी चीज़ को। बहुविकल्पी से मतलब है न्याय ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। मतलब जो टीचर सेंटर्ड कौन सी होती है। सहयोगात्मक तो स्टूडेंट होता है, व्याख्यान होता है, लेक्चर मेथड जो होता है शिक्षक केंद्रित में आता है आपको। अवधारणात्मक भी नहीं होगा, प्रयोगों का संचालन सब विद्यार्थी केंद्रित है, आपको स्टूडेंट लर्नर होते हैं। उसके बाद है थर्ड हो गया, 1 2 3, चलिए 4 नंबर। एक शिक्षक छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। उन्हें कड़ी सजा देकर एक काम बिल्कुल नहीं करना है, पुरस्कार भी नहीं देना है, रटाना भी नहीं किसी चीज़ को। फोर्थ है, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके। सबसे अप्रोप्रिएट आपका ये है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो गतिशील उन्हें खिसकाया जा सके। ये बिल्कुल सही है। मोबिलेबल मतलब कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह को उठाकर रखा जा सके। खिसकाया जाए, रिजिड नहीं होना चाहिए, एक जगह फिक्स हो। गतिशील जो नियत हो, ये फिक्स नहीं करना है हमें। तानाशाह ये बिल्कुल गलत है। तानाशाह से खिसकाया जा सके कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सेम वही आ गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसमें। नेक्स्ट, एक माध्यमिक स्कूलों में कक्ष में शिक्षकों को विद्यार्थी को डैश लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुखी, तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना या पढ़ना, उसमें मास्टरी होनी चाहिए सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। असफलता नहीं होगा, असफलता परिहार। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है कि संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित नहीं करना है, अवहेलना भी नहीं करना है, दंडित भी नहीं करना है, सुसाधित करना है, मतलब फैसिलिटेट करना है। इसीलिए टीचर को फैसिलिटेटर के रूप माना है, सुगमकर्ता के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति को होना चाहिए। दृढ़ नहीं होना, जड़ नहीं होना, फिक्स नहीं होना, जिड नहीं होना, गैर लचीला नहीं, केवल लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, आपका अनजान नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होगा। विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, गलत है आपका। पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ अध्ययन, रचनात्मक होगा, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। मतलब निगेटिव पूछा गया है। सहभागिता के बहुविध का साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, ऐसा ही है आपका। मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, गलत है। अभिव्यक्ति के लिए बहुविध तरीके, गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्नता में शामिल करके, इंगेज होकर कोई काम करना। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। निष्क्रिय नहीं, कंठस्थ रटाना नहीं, ज्ञान निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ज्ञान निर्माण वाला। कंपटीशन की भावना नहीं रखना उनमें। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जिनमें प्रवृत्ति अमूर्त हो, गलत है। जो विद्यार्थियों को रुचि के अनुभव, जो इंटरेस्ट हो उनमें,
ऑप्शन नंबर सही है आपका। जो विद्यार्थी को परिवेश और गैर विद जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान, ये सही नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे बाएं हाथ को उपयोग करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। ये सही है आपका। तो जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। इसकी रिपोर्ट स्कूल को काउंसलर को दें, गलत है। आप उन्हें दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, बिल्कुल भी नहीं करना है काम। बच्चों को हमेशा सही देना है, कुछ बच्चों को गलत नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है, बच्चों के सम्मुख व्यवहार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए, मतलब सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, जटिल से सरल में नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं, संकेतित से अनुक्रियात्मक भी नहीं। ऑप्शन नंबर 7 होगा, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय परिविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित करने से जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, डिसइंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, रोड मेमोराइजेशन भी नहीं होते, कंपटीशन भी नहीं रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो, क्यूरियोसिटी होना चाहिए उनमें। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों में अधिग्रहण क्षेत्रों के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुचित रिस्पॉन्स नहीं, प्रयत्न त्रुटि विधि और अनुरूपक विधि। तो सेकंड थर्ड दोनों सही है, ये निगेटिव है आपका रोड मेमोराइजेशन, सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।